है जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके अंदर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बच्चा हेल्प करो, और हेल्प करने के बदले अपने पैसे मत लो। अगर पैसे नहीं लोगे तो, क्योंकि ये सिखाया जाता है, तो पैसा तो हाथ का मेल है, वो तो आएगा चला जाएगा, लेकिन आज आपने हेल्प करी है तो उसको दुनियादारी हमेशा याद करेगी। पैसे का क्या है, लोग पैसे से खुश थोड़ी होते हैं, लोग तो हेल्प से खुश होते हैं। अगर आप हेल्प करोगे तो, क्योंकि पैसा तो हाथ की मेल है, इंसान मरने के बाद में पैसे को कौन याद रखेगा, आपकी हेल्प को याद रखेगा। मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हर कोई अपनी माँ अपने बच्चे को ये बात सिखाती है, ठीक है। अगर कहीं पर भी हेल्प करने की जरूरत पड़ी तो आप विदाउट हेल्प के उसकी हेल्प कर देना, कोई पैसे की जरूरत नहीं है कहीं पर भी जाओ तो। अगर कोई बच्चे को भी सिखाना है, अब सपोज यहाँ पर पिंकी यादव है, तो अब जैसे पिंकी यादव यहाँ पर क्या करती है कि किसी बच्चा है, कोई बच्चा उसको कोई सिखा रही है, कोई ट्यूशन दे रही है, तो उसकी मम्मा कहती है कोई बात नहीं, बच्चा है उसको सिखाओ, क्या है पैसे मत लो। क्यों? क्योंकि आपकी एक इमेज अच्छी बनेगी, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है ना कि जो फ्री के अंदर जो दान करते हैं, फ्री के अंदर जो चीजें, उसको अच्छा माना जाता है। ऐसा होता है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर भाई, ठीक है। अब देखो, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, मैं आपको थोड़ा अपोजिट के अंदर बताऊंगा यहाँ पर, और एग्जांपल से बताऊंगा सारी चीजें। आप इस चीज को नाइट के अंदर सोचोगे, आपको कम से कम 10 दिन तक नींद नहीं आएगी इस चीज को सोचने के बाद में। आज तक ना ही तो ये बात आपको किसी ने बताई है, ना ही कभी बताएगा, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, ठीक है। आज से आप कभी भी कुछ भी चीज सिखाओगे, पेड़ सिखाओगे, फ्री के अंदर नहीं सिखाओगे कभी भी। क्या बोल रहा हूं मैं? अरे सर ये क्या बोल दिया आपने, ये क्या बोल दिया आपने, ये आपने तो बिल्कुल उल्टा बोल दिया। पेड़ सिखाएंगे, अगर आप आधे घंटा जब टाइम दोगे तो उसका भी आप चार्ज करोगे, फ्री के अंदर नहीं। अगर आप पेड़ दिखाओ, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। अब सपोज करो यहाँ पर पिंकी जी है, यहाँ पर दीपा गुप्ता है, ठीक है, कुसुम है। अब ये क्या करते हैं, अब इन्होंने एक कोचिंग सेंटर खोला, कोचिंग सेंटर के अंदर, कोचिंग सेंटर छोड़ो, एक नॉर्मल घर के अंदर ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और बच्चों को पढ़ाने के बाद में अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने फीस नहीं ली बिल्कुल ही, उन बच्चों को सिखाया। उन बच्चों को सिखाने के बाद में अब सबसे बड़ी गलती पता है क्या कर रहे हो, आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उनको धकेल रहे हो, पुश कर रहे हो, एक इमोशनल, आप उनको इमोशनल कर रहे हो। जो वो बच्चे ग्रोथ कर सकते थे वो लाइफ के अंदर, आप उनको रोक रहे हो। पैसे ना लेकर, मैं पैसे लेने की बात कर रहा हूँ, पैसे ना लेकर आप जो ग्रोथ उन बंदों ने, उन पर्सन ने 10x ग्रोथ करनी थी लाइफ में, इतना आगे बढ़ना था, वो आप उसकी ग्रोथ को रोक रहे हो। और उनकी ग्रोथ को नहीं, आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। फ्री के अंदर आप जब कोई सेशन देते हो, कोई भी, चाहे सेशन की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं पर भी कुछ भी करो, चाहे एडिटिंग कर रहे हो, किसी का कोई भी फील्ड हो सकता है, आप कुछ भी चीज सिखा रहे हो, कहीं पर भी अपना टाइम दे रहे हो, फ्री के अंदर दे रहे हो, तो वहां पर पहली बात है, आप फ्री के अंदर चीज दोगे, आप अच्छे से प्रिपेयर होकर आप खुद पहले तो अच्छा सेशन नहीं दोगे, सोचोगे यार फ्री है, आज अपने कर लेते हैं सेशन, कल नहीं करेंगे कोई बात नहीं, नॉर्मल सिखा दिया तो भी काम चलेगा। तो पहली बात, आप अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। आपकी ग्रोथ आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपकी ग्रोथ का जहां पर लाखों के अंदर होनी चाहिए थी, पैसे लेकर उस ग्रोथ को आपने खुद ही, आपने अपने पेट पर कुल्हाड़ी मार दी है फ्री के अंदर। क्योंकि फ्री के अंदर इंसान उतना ही देता है, उसको पता है कि फ्री के अंदर है, उसको कोई मोटिवेशन वगैरह कोई नाम की जरूरत नहीं होती, उसको उसको पता है फ्री के अंदर दे रहा हूं, पहला अपनी ग्रोथ को। दूसरा, आप उस सामने वाले की ग्रोथ को रोक रहे हो। अगर कोई बच्चा है भले कितना ही गरीब हो, आप उससे भी पेड करोगे, अगर आप उससे पेड करोगे तो वो बच्चा, पहली बात, आप जो भी जितना भी टाइम दे रहे हो, पहली बात तो आप खुद तैयार होकर आए हो, और जो आप उसको सिखा रहे हो उसके ऊपर वो कंसंट्रेट करेगा 100%, 100 नहीं 150% करेगा, क्योंकि पेड़ है वहां पर, पैसे दी हुई है, कंसंट्रेट करेगा, वो चीजें जल्दी सीखेगा, और उसके मन में कभी इमोशनल नहीं आएगा। अगर आपने फ्री सिखा दिया ना, आज आपने फ्री सिखा दिया, कल को वो दूसरे बच्चों को जब कोई सिखाएगा, उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसके माइंड के अंदर आएगा कि यार मेरे को तो मैम ने फ्री सिखाया था, मेरे को तो सर ने फ्री सिखाया था, अब मैं इससे पैसे चार्ज करूं या ना करूं। वो एक इमोशनल, इमोशनल सबसे बड़ा एक ट्रेप होता है, तो उस ट्रेप के अंदर फंस जाता है, उस ट्रेप से कभी निकल नहीं पाता। और इस इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फ्री गवर्नमेंट ने चीजें दे देकर इंसान को नीचे गड्ढे के अंदर धकेल रखा है, जो कभी बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। पहली बात, हम फ्री नहीं करोगे, अब उस बच्चे को आपने फ्री सिखाया, वो बच्चा ये सोचने लग गया कि यार मैं आगे फ्री के अंदर चीजें कैसे सिखाऊं या ना सिखाऊं। तो अब फ्री के अंदर उसने, पहली बात तो आप फ्री के अंदर सिखाओगे तो वो भी फ्री के अंदर सिखाएगा, कोई सही होगा जो फ्री के अंदर नहीं सिखाएगा वो भी उसको
वो कम से कम 20 बार 25 बार सोचेगा, जब तक उसके पूरी मुसीबत ना आ जाए लाइफ के अंदर, तब तक वो फ्री ही चीजें देगा। और ये उसने आपने उसकी ग्रोथ को रोक दिया। अगर वो पेड करता तो अपनी ग्रोथ को भी कर पाता, और साथ में जो जिन लोगों को सिखा रहे हैं उनका भी एक वैसा सर्कल करता। अब लाइफ के अंदर किसको लोग याद करते हैं? पैसे कमाने वाले को। आपने उस बच्चे को सिखाया था, साथ में आपने ग्रोथ किया, साथ में आपको पैसे मिले थे, ठीक है। साथ में उस बच्चे को जिसको आपने सिखाया, वो बच्चा आगे पेड कर रहा है तो उसको भी पैसे मिल रहे हैं, वो भी लाइफ के अंदर ग्रोथ कर रहा है। उस बच्चे को देखकर जो उसकी सोसाइटी के अंदर होंगे 10 बच्चे और ऐसे आएंगे उसके तरह देखकर कि यार वो पैसे कमा रहा है तो मैं क्यों पीछे रहूं, वो इतनी सी एज के अंदर वो पैसे कमा रहा है तो मैं पीछे क्यों करूं। वो अपना एक नेटवर्क, एक सर्कल क्रिएट करता है वहां पर। समझ पाए कुछ? फ्री और जो पेड है इसका। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर कोई लड़का बहुत ही ज्यादा गरीब हो फिर क्या करें? कोई भी बहुत ही ज्यादा गरीब हो, मेरी बात एक कान खोलकर अच्छे से सुन लो। कितना भी इंसान गरीब हो, कितना भी, भूखा पेट कोई नहीं सोता है इस दुनिया के अंदर। जो इस दुनिया के अंदर आज तक भूखा पेट एक दिन भी सोया है, एक दिन, ओनली 24 आवर, एक दिन जिसने भूखा पेट सो लिया, वो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना है। दुनिया की कोई भी लिस्ट उठाकर देख लेना, जो इंसान एक दिन भूखा सोया है वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुआ है। ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है भूखा सोना। शेरू खान को जानते हो? एक दिन भूखा सोया था रेलवे स्टेशन के ऊपर। सब सबसे ज्यादा अगर वो देखते हो तो यानी कि टॉप लोगों के अंदर आता है। खान सर, खान सर को जानते होंगे, बिहार के सबसे टॉप, बिहार के नहीं इंडिया के सबसे टॉप टीचर है। एक ही दिन बस, ठीक है, एक दिन के अंदर ही रियलाइज हुआ था यार मेरे पैसे खत्म हो गए, और वो बस डिप्रेशन के अंदर आया था उतने टाइम। टॉप का टीचर बना वो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। वो टाइम थोड़े टाइम के लिए होता है, वो टाइम आपको सिखाता है भूखा रहना। और बात मेरी एक सुनो, कि कहोगे कि सर आप तो ऐसे बोल रहे हो, बोलने से क्या होता है लाइफ के अंदर? क्या आपने खुद ने इमेजिन किया है अपनी लाइफ के अंदर, या सिर्फ बोल ही रहे हो? आप जो जो मेरी कल के सेशन के अंदर थे, मैंने आपको कल की स्टोरी बताई थी। आप मेरे को बताइए, जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं, 5वीं क्लास के अंदर एक बच्चा कितना होता है? क्या एज होती है 5वीं क्लास के अंदर? बच्चे की एज क्या होती है? बहुत ही छोटा होता है। जिस बच्चे ने 5वीं क्लास के अंदर अपना काम शुरू कर दिया था सारा ही, ठीक है, साइकिलों का कर दिया था, फर्नीचर का अपना काम सीख लिया था, साथ में जितने भी टायर पंक्चर वगैरह होते हैं, ये सारा काम आज मेरे लिए, ये काम मेरे को, इसके अंदर कोई भी ऐसे फील नहीं होता कि यार क्या तूने काम किया था उस टाइम। आज अगर मैं कर तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उस टाइम मैंने कर दिया था, क्योंकि मेरे को उस टाइम पैसे की नीड थी, मेरे को लाइफ के अंदर ग्रोथ करनी थी, मेरे को उस स्थान पर नहीं रुकना था, ग्रोथ करनी थी, मेरे को चीजें सीखनी थी। मेरे अंदर डिजायर था कि मेरे को यार लाइफ के अंदर कुछ करना है। और मेरे को पता था मेरी फैमिली के अंदर मेरे से चीजें नहीं मिलने वाली है, मेरी फैमिली हमारे को चला रही है, इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो मेरे को खुद को करना था। अपना फर्स्ट डे मम्मी को लेकर 5वीं क्लास के अंदर बच्चा कर्णपुर यहाँ पर अपनी सिटी के अंदर जाता है। सिटी के अंदर जाने के बाद में 1125 रुपए का सामान लेकर आता है। कितना? 1125 रुपए का। पहले मम्मी से पैसे लेकर, अपने पैसे नहीं थे तो मम्मी से पैसे लेकर यहाँ यहाँ पर मम्मी को साथ में ले जाते। पापा ऑब्वियसली साथ में नहीं जाने वाले थे। पापा क्या कहेंगे, यह क्या एज है इस बच्चे की, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सामान लेकर आता हूँ, साइकिल वगैरह का अपना काम शुरू करता हूँ 5वीं क्लास के अंदर। वो काम शुरू करने के बाद में धीरे धीरे उसके अंदर वो चीजें सीखता हूँ, और सीखने के बाद में वहां पर अच्छा खासा अपना काम करता हूँ। अब कहेंगे कि सर आपने 5वीं क्लास के अंदर काम शुरू किया था, 5वीं से 10th क्लास थी, उसके अंदर ओबियसली आप एक ठीक है, अभी एक नॉर्मल बच्चे रहे होंगे स्कूल के अंदर, आपका इतना ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि आपने ज्यादातर टाइम तो आपने काम के अंदर बिताया है। क्योंकि जो लोग काम के अंदर टाइम बिताते हैं तो वो तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा उसका स्कूल के अंदर। किस किस के माइंड में आ रहा है ये दिमाग कि जो बच्चा काम करता हो वो स्कूल के अंदर अच्छा नहीं होगा? कौन कौन मानता है? टाइप करना एक बार कमेंट के अंदर, मैं देख लूं फटाफट। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आपके साइकोलॉजी बनी हुई ना ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर पैसों से रिलेटेड, उसको मैंने ब्रेक सबसे पहले कर देता हूँ मैं। किस किस के दिमाग में है एक बार कमेंट के अंदर बताना, कि स्कूल के अंदर जो बच्चा काम करता है, अगर अपने काम करने का कहते हैं तो वो स्कूल के अंदर इतना ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, नॉर्मली रहा होगा। हम नहीं मानते सर। ओके, ओके,
कोई है जो कहता हो कि जो बच्चा काम करता होगा, जो पैसे कमाता होगा, चाहे अपना कोई काम करे, चाहे मार्केट के अंदर करे, कहीं पर भी करे, वो नॉर्मल बच्चा रहता होगा? आप ना एक बार कमेंट के अंदर बताते रहा करो, ताकि मेरे को पता चलता रहे भी मैं जो चीजें कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार मैं कोई अलग सेशन तो नहीं दे रहा हूँ कहीं ऐसे लोगों को। थोड़ा सा अलग चीजें बता रहा हूँ, आपकी जो ब्रेन के अंदर जो चीजें बनी हुई है ना कॉन्सेप्शन, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो चीजें हैं फिक्स है, उसी वही चीजें बता रहा हूँ। देखो, बचपन से लेकर फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, यहाँ पर 11th क्लास तक, फर्स्ट और सेकंड, इन दो पोजीशन के सिवा मेरी कोई थर्ड पोजीशन नहीं आई हुई। फर्स्ट और सेकंड दो ही पोजीशन मेरी रही है, कभी थर्ड भी नहीं आया मैं। ओनली फर्स्ट सेकंड ज्यादा यही मेरी रही हुई है। साथ में काम भी करता था, काम करने के साथ में यहाँ पर स्कूल के अंदर भी सबसे होनहार बच्चों में से, होनहार क्या, सबसे टॉप के अंदर ही था सबसे। ठीक है, फर्स्ट डिवीजन और सेकंड, थर्ड कोई पोजीशन नहीं रही मेरी। अब अगर मैं काम वहां पर नहीं करता तो मेरे को क्या होता, अब मैं उन बच्चों के साथ में जाकर खेल रहा होता जो आज के टाइम के अंदर मौज मस्ती कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पर, और मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो नॉर्मल जो जैसे लाइफ जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं। मेरी लाइफ के अंदर उनकी लाइफ के अंदर दिन रात का 360 डिग्री का, दिन रात का अंतर है, चेंजेस है। क्यों? क्योंकि लाइफ के अंदर वो हार्डवर्क किया था, वो प्रैक्टिस की थी, जिसका रिजल्ट मेरे को मिला। और वैसे ही सेम, अगर आज आप किसी से पेड करोगे, पैसे करोगे, जो चीजें आप, कोई भी चीज है किसी से भी, तो उसकी लाइफ के अंदर आप वैल्यू एड कर रहे हो। ठीक है, और आप करो ना करो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर लेडीज है, हाउसवाइफ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज अपने बच्चों को ये चीज जरूर सिखाइएगा, क्योंकि जैसी माँ होती है, जैसे माँ काम करती है, वैसे बच्चे ओबियसली वो चीजें सीखते हैं। तो प्लीज अपने जो बच्चे हैं उनको जरूर सिखाइएगा। मेरा सिर्फ एक ही चीज है कि इस जो आगे जो यूथ आने वाली है, जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, वो कभी, जो कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट को पैदा किया गया है मिडिल क्लास के अंदर ऐसी ऐसी बातें चलाकर, जो कि उल्टी चीजें बताई गई है हमें बचपन से। तो इस चीज का सेकंड, हम खुद करते थे, वेरी गुड। जो जिसने किया होगा, जो खुद करते थे, तो भाई उसने उस लाइफ को जिया भी है, फील भी किया है, और वो बच्चों को भी सिखाएंगे आगे। ठीक है, अब सेकंड कॉन्सेप्शन आता है फील शेम। अब कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को उधार पैसे दे देते हो और उसको मांगने के अंदर शर्म आती है। खुद के पैसे हैं, आपने किसी को उधार दे दिया, मान के चलो 100 रुपए ही है, आपने मेरे को 100 रुपए दे दिया, अपने दोस्त को दे दिया, किसी को दे दिया, उसको मांगने के अंदर शर्म आती है। किस किस को आती है शर्म? टाइप टाइप, फटाफट फटाफट फटाफट। किस, कोई है जो पैसे देने के बाद में खुद के पैसे मांगने में शर्म आती है? प्लीज भाई, कमेंट के अंदर प्लीज प्लीज। आज के बाद में आपको कभी शर्म नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। फटाफट, जितने खुद के पैसे हैं यार, दूसरे की हो ना, दूसरे से मांगने हो तब तो चलो आती है, मानते हैं। खुद के पैसे है, किसको दिए हुए हैं, खुद के पैसे मांगने में भी शर्म आती है। लेकिन आज के बाद में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? सबसे पहले हम क्या सोचते हैं पैसों के बारे में? आपने सुना है कि बाणिया बहुत कंजूस होता है, ये आपने लाइन सुनी होगी कहीं न कहीं से। बाणिया तो बहुत कंजूस होता है। जो अमीर लोग होते हैं वो तो बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं। अमीर का मतलब बाणिया अमीर के अंदर ही आ गया मतलब, ठीक है। तो बाणिया बहुत कंजूस होता है, ये लाइन आपने कहीं न कहीं से सुनी होगी, प्रचलित है, नॉर्मल लाइन है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताता हूँ पैसे का क्या कॉन्सेप्शन होता है, साइकोलॉजी हमारे ब्रेन के अंदर, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर क्या बनाई गई है कि पैसे यार 100 रुपए किसी को दिए हैं तो 100 ही तो दिए हैं, फिर क्या हो गया? ना मांगेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? मेरे को तो शर्म आती है, मैं नहीं मांगने वाली, मेरी इमेज डाउन हो जाएगी अगर मैंने पैसे मांग लिए तो। मेरे खुद की है, खुद के मांग लिए तो भी इमेज डाउन हो जाएगी। अब मान के चलो ये तो अमाउंट था 100 रुपए, आपने किसी को 50,000 दे दिया, 1 लाख रुपए दे दिए, वहां पर वो पर्सन आपको पैसे वापस नहीं दे रहा है। वहां पर मिडिल क्लास का कोई भी पर्सन क्या कहेगा, चाहे लेडीज हो, चाहे बॉयज हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या कहेगा? भगवान सब देख रहा है, भगवान की लीला अपरंपार है, भगवान उस सब देख रहा है, वो सब, उसको बराबर का हक मिलेगा। जो मेरी लाइफ में मिला होगा वो मेरे को मिलेगा, जो उसकी लाइफ में मिला होगा वो उसको मिलेगा। होती है ऐसी बात, होती है। जब आपके 50,000 कोई 1 लाख रुपए फंस जाए तब कहेंगे आपको कोई नहीं दे रहा हूँ, भगवान सब देखता है, उसके घर के अंदर कितने दुख हैं, मेरे को भगवान ने जितना देना होगा वो देगा। आई एग्री विद यू, आपको मिलेगा जो जितना है।
सब कुछ मिलेगा, भगवान सब देख रहे हैं, मैं भी मानता हूं इस चीज को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर कोई चोर चोरी करता है तो चोरी करते हुए अगर कोई इंसान चोरी करने देता है तो वो भी उसका उतना ही हकदार होता है। अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो पैसे दिए हैं तो आप भी उसके उतने ही जिम्मेवार हो जितना कि आपको वो सामने वाला जिम्मेदार दिख रहा है। बताऊं क्यों? मजा आएगा सुनने को, ये बात आपको कभी नहीं सुनी होगी, कभी भी नहीं सुनी होगी। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। पहली बात तो इमोशनल, ठीक है, एक अच्छी बात है। जो पैसा है, पैसे को, अब मेरे को बताओ, पैसे को आप पैसा समझते क्यों हो? पैसे को अपनी माँ क्यों नहीं समझते? अपनी माँ को क्या दूसरे के हाथों में दे दोगी? अपनी माँ को दूसरों के हाथों में दे दोगे? कोई नहीं देगा। अपनी पैसे को, पहली बात तो पैसा है माँ, पैसा क्या है? लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं है पैसा। हर कोई लक्ष्मी की पूजा करता है, किस लिए? पैसा आ जाए। लक्ष्मी क्या है? पूजा, ठीक है। डोंट माइंड, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ। अब कोई लेडीज है किसी जेंट्स को या कोई लड़की को कैसे पसंद करेगी? अब वो क्या इसी कोई ऐसी लड़की को पसंद करेगी जो उसकी मतलब कोई गुंडे वगैरह आ जाए उसके साथ में छेड़छाड़ करे, ठीक है, तो वो उस लड़की को पसंद करेगी? कभी नहीं। वो सबसे पहले देखेगी वो उसको पहले प्रोटेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता तो वो उसके साथ में क्यों रहेगी? कभी नहीं रहेगी। और सेम वैसे ही यहाँ पर वही कंसेप्ट पैसे का है। पैसा भी आपकी माँ की तरह है, वो भी एक लक्ष्मी है, और लक्ष्मी हमेशा उसी के पास में आती है जो पैसे को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाते पैसे को तो लक्ष्मी भी कहती है मैं यार उस इंसान के पास में क्यों जाऊं, मैंने उसको मौका दिया, कई बार मैंने मौके दिए, लेकिन जब वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता मेरे को, तो मेरे को उसके पास में जाने की क्या जरूरत है? एग्री? ऐसा ही होता है। चाहे बारीकी सोच को देख लेना। अब ये बातें मैं अपने मन से कोई ऐसे नहीं क्रिएट करके कह रहा हूं दोस्तों। लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा चीजें सीखी है, वो कहाँ कहाँ से सीखी है, चाहे तो वो अपने ठोकरें खाकर सीखी हो, चाहे अच्छे लोगों के साथ में रहकर सीखी हो, चाहे अमीर लोगों के साथ में रहकर सीखी हो, चाहे टाइम ने सिखाया हो, लेकिन जो बात रियलिटी है वही चीज मैंने आपको बताई है। आप सिर्फ मेरे को 1 महीना दे दो, सिर्फ 1 से 2 महीने जो मेरे को रहोगे, जैसा मैं बोलता जाऊं ना वैसे वैसे करते रहना। अगर 360 डिग्री पर आपको चेंज ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी यहाँ पर मंगेश नहीं। जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ हर एक चीज का प्रूफ है, हर एक चीज का मैं शो कर सकता हूँ, हर एक चीज आपको दिखा सकता हूँ। मैं जो चीजें हैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कहीं से कोई चीज देखी और बोल दिया। जो चीज रियलिटी है वही चीज। और आज से हमेशा इन साइकोलॉजी का पैसे के प्रति ये अपनी चेंज कर लोगे। आज तक आज की हिस्ट्री के अंदर ना तो ऐसा कोई इंसान हुआ है जिसने ऐसी कोई बात पैसे से रिलेटेड आपको बताई होगी। मिडिल क्लास में छोड़ो, आपको किसी अमीर इंसान ने भी नहीं बताई। अमीर इंसान आपको क्यों बताएगा? उसके पास में इतना फ्री टाइम है जो आपके लिए निकालेगा और आपको बताएगा? कभी नहीं आपके साथ में शेयर करेगा। जिसको पैसे आ रही हैं वो आपके साथ में क्यों शेयर करेगा? कोई नहीं करेगा, ठीक है। ना ही तो कभी की होगी, ना कभी कोई करेगा। ये बात मेरी लिख लेना, और ये बात को हमेशा याद रखना। आज से प्रति अपने पैसे के प्रति जो आपका माइंडसेट है उसको चेंज कर देना। नेक्स्ट आगे, ओके।